अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पायनियर साइंस एकेडमी। मैं हूं आपके साथ शकील राजपूत। मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स क्लास 10th न्यू सिलेबस बहुत ही आसान सॉल्यूशन के साथ। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x + 5 + y - 3 आयोटा इक्वल है 1 + 2 आयोटा के। अब यहाँ से एक बात हमें समझनी होगी कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो x + आयोटा y या x + y आयोटा इस फॉर्म में होता है। अब इसमें हमारे पास जो है ये जो x है ये रियल पार्ट होता है और ये आयोटा जो है ये इमेजिनरी यूनिट होता है और y आपके पास जो है इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। जो बगैर आयोटा वाली वैल्यू होगी वो x है और वो आपके पास रियल पार्ट होगा। जो आयोटा होगा वो आपके पास इमेजिनरी यूनिट होगा और y आपके पास जो है इमेजिनरी पार्ट होगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो कह रहा है कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कम्प्लेक्स नंबर है और दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये इमेजिनरी यूनिट है, ये इमेजिनरी यूनिट है, ये वाली दोनों आपस में इक्वल होंगी और रियल पार्ट वाली रियल पार्ट के साथ इक्वल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x + 5 = 1 के और यहाँ से आ जाएगा 5 - 3 आयोटा इक्वल है 2 आयोटा के। अब देखें कि आप आयोटा और आयोटा दोनों साइडों पे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, दोनों ही ठीक हैं। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो हमने कहा कि हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, इमेजिनरी यूनिट जब हम स्किप कर देंगे। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई हैं दोनों। तो बड़ा आसान सा काम है। ये 5 इधर ऐड हो रहा था, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ से रह जाएगा -4। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है x कितना आ जाएगा -2। इधर बहुत ही आसान सा काम है। ये -3 था, इधर जाके +3 हो जाएगा। 2 और 3 आपके पास जो है वो 5 आंसर आ जाएगा। बहुत ही बच्चों वाले सवाल हैं। ठीक है, बस आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो फिर इस तरह के मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। इधर भी हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x + 2 इक्वल है 5 के और यहाँ से हमारे पास जो है वो माइनस है। तो यहाँ पे प्लस था तो हमने वो नहीं लगाया साइन। ठीक है, इधर माइनस है तो माइनस वाला साइन आपने लाजमी लगाना है, इक्वल है 3 के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x + यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल है 5। ये +2 था, इधर आके माइनस हो जाएगा। 5 में से 2 जाएंगे 3, बोथ साइड 3 को डिवाइड कर दो तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 1। इधर आते हैं तो माइनस वाला साइन जो है ना आप इधर की बजाय इधर लगा दो। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये कि आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, -4 हो जाएगा, माइनस +y = 3 के। y आपके पास आ जाएगा 3, ये -4 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा और y आपके पास कितना आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 1 और 2 था। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 3 और 4 की तरफ। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 2 + आयोटा x + 1 - 2 आयोटा y इक्वल है 3 + 4 आयोटा के। अब यहाँ से देखें कि जो पहले हमने क्वेश्चन किए हैं ना उसमें हमारे पास रियल पार्ट अलग था, इमेजिनरी पार्ट अलग था। हमने रियल को रियल से कंपेयर किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से,
और सॉल्व कर लिया। इधर हमारे पास जो है वो कन्फ्यूजन थोड़ी सी ये आ रही है कि जो x हमारे पास वेरिएबल है उसमें भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट है, जो y वेरिएबल है उसमें भी इमेजिनरी और रियल पार्ट है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले तो x जो है ना उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस x आयोटा प्लस y माइनस 2y आयोटा इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के। अच्छा, अब उसके बाद में आपने देखना है कि रियल पार्ट कौन कौन से हैं। एक तो ये है मतलब कि जिसमें आयोटा नहीं होगा, तो 2x प्लस y ये रियल हो गया, प्लस x आयोटा माइनस 2y आयोटा इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के। अब ये हमारे पास जो है वो रियल पार्ट हो गया 2x प्लस y, और x माइनस 2y आयोटा कामन ले लेंगे, ये हमारे पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन रही हैं, 2x प्लस वाई इक्वल है 3 के और x माइनस 2y इक्वल है 4 के। अब दो हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि किसी एक में से हम वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। एक तो ये मेथड है। सेकंड ये है कि हम किसी एक का जो क्वोशंट है ना उसको बराबर करके जो है ना वो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। अब उसके लिए जो आसान तरीका है ना वो ये है कि अपोजिट साइन में आपके पास 2 पॉजिटिव है और -2 जो है y जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर किसी तरीके से 2 आ जाए तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, हम ऐड करेंगे, ये कट जाएंगे, रिमेनिंग हम जो है वो आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, अब उसके लिए हमने क्या करना है, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 को 2 के साथ। तो ये 2x प्लस वाई इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 3 के। 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 2y इक्वल है 6 के। ठीक है। अच्छा, अब ये इसको हम क्या देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 3 है। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम करते हैं एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इसको जो है हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल 6 के, और ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल 4 के। अब हम ऐड कर रहे थे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, 4x और x आपके पास जो है वो 5x हो जाएगा, 6 और 4 10। यहाँ पे आपके पास 5 जो है वो इधर आके डिवाइड होगा, x कितना आ गया 2। अच्छा, अब इस x की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें तो आपको y मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पुट x इक्वल है 2 इन इक्वेशन 2। यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस 2y इक्वल 4। अच्छा, यह आ जाएगा 2, ये -4 हो जाएगा, ये माइनस का 2y था इधर जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा -2 इक्वल है 2y के, बोथ साइड जो है 2 पे आप डिवाइड कर दें, -1 जो है वो आपके पास y आ जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा जो है ना ये क्रिटिकल था, लेकिन बस आपने ना चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी है, ये कि हमने ये देखना है कि रियल के साथ रियल कंपेयर होना चाहिए, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी कंपेयर होना चाहिए। अगर मिक्स नंबर आपके पास आ रहे हैं तो पहले आपने मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो भी सिचुएशन बन रही है उसमें आपने रियल को अलग कर लेना है, इमेजिनरी को अलग कर लेना है, फिर आपने उसको कंपेयर करना है। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 का पार्ट 4। इसमें भी हमारे पास मिक्स नंबर आ गए हैं सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस x आयोटा प्लस 2y प्लस y आयोटा इक्वल है 4 माइनस आयोटा के। अब ये दोनों आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, इनको अलग कर दो तो x माइनस 2y
माइनस एक्स अयोटा प्लस वाई अयोटा इक्वल है 4 माइनस अयोटा के। अब ये आपके पास जो वो रियल पार्ट हो गया है, इसमें से आपने क्या करना है, एक्स प्लस वाई अयोटा इक्वल है 4 माइनस अयोटा के, अयोटा कामन लेना है। अब यहाँ से जो है ना बच्चे जो हैं वो ये देख लेते हैं कि बस यहाँ पे प्लस लगाया, एक्स प्लस वाई लिखा और ये हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है वो माइनस था तो इस माइनस को साथ लगाना नहीं भूलना आप। अब यहाँ पे देखें ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, तो आपने क्या करना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसको बाकी हम जो है यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल है 4 के, इक्वेशन 1 बन गई। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो माइनस एक्स प्लस y जो है वो इक्वल है -1 के। यहाँ पे देखें कि क्वोशंट जो है वो नहीं दिया हुआ, जो नहीं दिया हुआ तो 1 होता है और साथ माइनस है तो ये -1 आ जाएगा। अब पीछे हमारे पास जो है वो क्वोशंट बराबर करने पड़े थे, x में 2 था तो y में नहीं था, अगर y में था तो x में नहीं था, मतलब कि दोनों इक्वेशन में ना क्वोशंट बराबर नहीं हो रहे थे, तो हमें मल्टीप्लाई का प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ा था। यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हमें क्वोशंट सेम मिल रही हैं, तो हमने जस्ट यही करना है, एक स्टेटमेंट लिखनी है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो वो मैं नीचे अलग लिखने की बजाय यहीं लिख देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब इनको ऐड करेंगे ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, -2y में से प्लस का y जाएगा तो -y रह गया, 4 में से 1 जाएंगे 3। तो वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन नहीं होता, तो हम जो है वो कांस्टेंट के साथ शिफ्ट कर देंगे, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, -3। अब इस y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, आपको जो है वो x मिल जाएगा। तो हम करते हैं 2 में पुट x, y इक्वल है -3 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y प्लस -3 इक्वल -1 के, सॉरी यहाँ पे जो है वो x है और नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा -x इक्वल है -1, ये -3 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -x इक्वल है हमारे पास 2 आ जाएगा। अगेन हमारे पास वेरिएबल जो है वो नेगेटिव नहीं होता, तो कांस्टेंट हम जो है वो नेगेटिव कर देंगे, तो x हमारे पास जो है -2 और y हमारे पास जो है -3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट, मीन्स के पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी, तो हमारे पास लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट सेम आपके पास जो है वो पार्ट 1 की तरह है, रियल पार्ट आपके पास जो है वो अलग हैं और इमेजिनरी जो है वो अलग हैं, आपको मिक्स नंबर नहीं दिए हुए। तो सिंपल आपने क्या करना है कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x - 1 इक्वल 8 के, 2y - 3 इक्वल है 7 के। यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल है 8 + 1, x आपके पास जो है वो 9 और यहाँ पे 3 है, बोथ साइड 3 पे जो है वो डिवाइड कर दें, ये इसके साथ कट जाएगा, इसके साथ कट जाएगा, x आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो है वो 2y है, 7 - 3 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 2y इक्वल 10 के, बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर दें, y आपके पास जो है वो 5 आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नए लेक्चर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।